नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दुर्गा सर। दुर्गा सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड। जैसे स्कूल में साल के एंड में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वैसे ही आज हम चेक करेंगे कि डेमोक्रेसी ने एज अ सिस्टम कैसा परफॉर्म किया है। हम इसके आउटकम्स यानी रिजल्ट्स को देखेंगे। क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था डेमोक्रेसी ने वो रियल लाइफ में डिलीवर किया? एक फेयर एग्जामिनर की तरह आज हम इसका असेसमेंट करेंगे। लेट्स बिगिन। अब आते हैं स्लाइड 2 पर। यहां एक बड़ा डिलेमा है, प्रिंसिपल वर्सेस प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, तो सब कहेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। डिक्टेटरशिप से तो 1000 गुना बेहतर है। लेकिन वही लोग जब अपने देश की हालत देखते हैं तो शायद उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल यानी थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिस में कभी-कभी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। हमें इसी गैप को समझना है। क्लास 9th याद है? वहां हमने 5 बड़े प्रोमिसेस डिस्कस किए थे जो डेमोक्रेसी हमसे करती है। पहला इक्वालिटी, सबको बराबर का हक। दूसरा इंडिविजुअल डिग्निटी, हर इंसान की इज्जत। तीसरा बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहां सबकी राय ली जाती है। चौथा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लड़ाई झगड़े सुलझाने का तरीका। और पांचवा रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी अपनी गलती सुधारने का मौका। आज हम चेक करेंगे कि क्या ये चेकलिस्ट टिक हो रही है या नहीं। दोस्तों, अक्सर हम डेमोक्रेसी को एक मैजिक वॉन्ड या जादू की छड़ी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी आते ही सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पर सच तो ये है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हमें सिर्फ एक कंडीशन देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है। गोल्स अचीव करना तो हम सिटीजन्स का काम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो वो सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है। हमें ये देखना होगा कि हमने उस सिस्टम को कैसे यूज किया है। चलिए पहला सब्जेक्ट चेक करते हैं, अकाउंटेबिलिटी। क्या हमारी सरकार हमें जवाबदेह है? डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक आउटकम यही होना चाहिए कि सरकार ऐसी हो जो सिटीजन्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखे। क्या ये अकाउंटेबल है? क्या ये रिस्पॉन्सिव है? चलिए डेप्थ में देखते हैं। अब यहां एक डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप फास्ट होती है क्योंकि वहां एक ही आदमी को डिसीजन लेना है। डेमोक्रेसी तो इनएफिशिएंट है, बहुत टाइम लगाती है। लेकिन सोचिए, जो डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, क्या वो हमेशा सही होते हैं? डेमोक्रेसी डेलिबरेशन और नेगोशिएशन पर चलती है। टाइम लगता है, पर डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल होता है। तो थोड़ा वक्त देना तो बनता है ना? ट्रांसपेरेंसी, द राइट टू नो। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी में अगर आप जानना चाहें कि कोई डिसीजन कैसे लिया गया, तो आपके पास उसका राइट है। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप में ये इम्पॉसिबल है, तो यहां डेमोक्रेसी को मिलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में हर जगह A+ नहीं है। रियलिटी चेक ये है कि डेमोक्रेसीज अक्सर लोगों की नीड्स को इग्नोर कर देती हैं, और करप्शन का रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा है। रोज रोज की जो डिसीजंस हैं, उनमें शायद हम उतने खुश नहीं होते। पर याद रखिए, भले ही ये स्लो हो, पर किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमेशा बेहतर ही रहेगी। द अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, लेजिटिमेसी। अब आती है सबसे बड़ी बात, लेजिटिमेसी। डेमोक्रेसी स्लो हो सकती है, करप्ट हो सकती है, लेकिन ये लेजिटिमेट है। इसका मतलब है कि ये लोगों की अपनी सरकार है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, हमने इन्हें खुद चुना है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां डेमोक्रेसी नहीं भी है, वहां भी लोग इसके लिए तरसते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। डेटा देखते हैं। 1950 टू 2000 के बीच डिक्टेटरशिप्स का ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज्यादा रहा है, 4.42% वर्सेस 3.95%। लेकिन ध्यान दीजिए, गरीब देशों में ये फर्क बिल्कुल ना के बराबर है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ सिस्टम पर नहीं, पॉपुलेशन साइज और ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। तो सिर्फ ग्रोथ के लिए हम अपनी फ्रीडम थोड़ी ना बेच देंगे, है ना? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या डेमोक्रेसी अमीर और गरीब की खाई कम करती है? सच तो यह है कि डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड यहां थोड़ा ठंडा है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, और गरीब के पास बेसिक नीड्स जैसे फूड और हेल्थ के लिए भी स्ट्रगल है। बांग्लादेश जैसे देशों में तो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। तो यहां रिपोर्ट कार्ड में थोड़ा सुधार की जरूरत है। सब्जेक्ट 3, सोशल डाइवर्सिटी। तीसरा सब्जेक्ट है सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हुनर है सोशल हार्मनी बनाए रखना। ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच के टेंशन को कम करती है। लेकिन इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली, मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन या रेस की मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए। और दूसरी, माइनॉरिटी की राय को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए। तभी असली डेमोक्रेसी चलती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम। इस मामले में डेमोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो रिस्पेक्ट फॉर विमेन हो या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना हो, डेमोक्रेसी ने हमें लीगल और मॉरल पावर दी है लड़ने की। आज एक आम सिटीजन भी आंखों में आंखें डालकर अपने हक मांग सकता है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में मुमकिन है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूअस टेस्ट है। एक एग्जाम पास करो तो दूसरा सामने आ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहां हम सब्जेक्ट्स नहीं, हम सिटीजन्स हैं। हम सवाल पूछते हैं और यही हमारी ताकत है। डेमोक्रेसी की सक्सेस इसी में है कि लोग इससे और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।